स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक बार फिर से और डीप में जानते हैं। ठीक है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट किस तरह से होता है, कौन सी चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग नेवी। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपका सब्जेक्ट क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए मैंने रूल्स लिखे, व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्शन, सम कलेक्टिव यूनिट, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप देखें तो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स। ओके, यहां पे आप देखेंगे तो सबके लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन लास्ट में एस लगा हुआ है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पे आप देखिए आप क्या दे रखा है कि सब्जेक्ट में अगर आपका प्लूरल नाउन हो, ठीक है, और वो प्लूरल नाउन किसके लिए यूज किया गया है, तो प्लूरल नाउन जो है वो प्रॉपर नेम के लिए यूज किया गया है। ठीक है, प्रॉपर नेम मतलब आप समझते हो ना। ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ नाउन अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जो होता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, द अरेबियन नाइट्स जो है वो भी एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, ये भी एक बुक का नेम है। ठीक है, बचपन में हमने पढ़ा होगा। ओके, तो ये सारे जो आपको मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये जो सब्जेक्ट है आपके, चाहे वो द यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे द अरेबियन नाइट्स हो, चाहे गुलिवर्स ट्रेवल्स हो। ठीक है, ये दिखने में आपको क्या लग रहे हैं, ये दिखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं। ठीक है, ये दिखने में क्या लग रहा है आपको, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन हमें इसको सिंगुलर कंसीडर करके हमें इसके साथ क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपका वर्ब भी प्लूरल आएगा। और फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, सब्जेक्ट को प्लूरल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के जगह पे आप क्या यूज करते हो, नाउन का यूज करते हो या प्रोनाउन का यूज करते हो। ठीक है, तो नाउन में आप क्या करोगे, वर्ब में एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब में क्या होता है, वर्ब में जैसे ही आपने एस लगाया तो वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, वर्ब जो है आपका सिंगुलर हो जाता है। ईट प्लूरल वर्ब है, ईट्स सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, रीड सिंगुलर प्लूरल वर्ब है और रीड्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि आपने वर्ब में एस लगाया तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल नहीं रहता, वो सिंगुलर हो जाता है। अपोजिट है नाउन के, नाउन में आपने एस लगाया तो नाउन आपका प्लूरल हो गया, लेकिन अगर आपने वर्ब में एस लगा दिया तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा दूं, इज, वॉज, हैज, इन सब के लास्ट में भी एस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये सब भी क्या है, दीज आर ऑल्सो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये भी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि भले इस तरह के जो वर्ड आते हैं, इस तरह के जो सब्जेक्ट है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द अरेबियन नाइट्स एंड गुलिवर ट्रेवल्स, ठीक है, ये सब दिखने में लास्ट में सब में एस आ रहा है, लेकिन आपको इसको क्या कंसीडर करके चलना है, इसको सिंगुलर कंसीडर करके चलना है। और इसके साथ जो भी वर्ब आप यूज करोगे वो कौन सा वर्ब होगा, तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, वॉज जो है वो आपका सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो क्या होगा, आप जो भी सेंटेंस लिखने वाले हो इंग्लिश में, वो सेंटेंस 100% करेक्ट होने वाला है। ठीक है, एंड यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, जो नॉर्मल जो लोग इंग्लिश को इतने डीप में नहीं जानते, उससे ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और कुछ और सिचुएशन जो है डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है 30 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। ठीक है, 30 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। अब यहां पे गलती आप क्या कर सकते हो, सर 1 मिनट होगा, 1 मिनट हो तो हम उसको सिंगुलर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन 30 मिनट्स है, ठीक है, उसको हम सिंगुलर कैसे कंसीडर करें, तो आपको ध्यान रखना है। आप यहां पे रूल देखिए, व्हेन द प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब ये जो आपका नाउन है यहां पे सेंटेंस में, चाहे वो 30 मिनट्स हो, चाहे वो 10 किलोमीटर्स हो, चाहे वो 50,000 रुपीज हो। ठीक है, ये सारे क्या है आपके प्लूरल नाउन है। ठीक है, लेकिन ये क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये डिनोट कर रहे हैं सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, यहां पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट को ये क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दर्शा रहे हैं।
तो इसलिए हमें क्या करना है, इनके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है, देखिए आप, द वर्ब यूज्ड विल बी सिंगुलर, ठीक है। इनके साथ जो वर्ब्स का यूज होगा, ठीक है, वो वर्ब कौन से होंगे, सिंगुलर वर्ब होंगे। जैसे यहां पे आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में 30 मिनट्स, देखिए लास्ट में मिनट्स है, ठीक है, 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स, ठीक है। ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन प्लूरल में भी ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, तो ये एक अमाउंट या क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, इसके साथ हम आर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट्स के साथ हम किसका यूज करेंगे, ठीक है, इज का यूज करेंगे। सेंटेंस इस तरह से है, 30 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर, हर स्पीकर को बोलने के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट्स आर अलाउड मत आप कभी भी बोलना, ठीक है। 30 मिनट्स के साथ आपको क्या यूज करना है, ठीक है, इज का ही यूज करना है। सेकंड सेंटेंस आप देखिए, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे, ठीक है, 10 किलोमीटर एक लंबा रास्ता होता है। 10 किलोमीटर, इट इज नॉट 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आप बोलो सर 1 किलोमीटर हो तो उसको हम उसके साथ हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे, ठीक है, 10 किलोमीटर्स है, ठीक है, ये प्लूरल है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब कैसा, कौन सा यूज होगा, इज का यूज होगा, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। 50,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट, ठीक है, 50,000 रुपीज, ठीक है। ये भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इसके साथ भी हम क्या यूज करने वाले, इज का यूज करने वाले, ठीक है। तो स्पेशली आपको यहां पे याद रखना है कि अगर जो नाउन आप यूज कर रहे हो सब्जेक्ट के जगह पे, ठीक है, वो नाउन प्लूरल है, लेकिन वो क्या डिनोट कर रहा है, वो क्वांटिटी या अमाउंट को डिनोट कर रहा है। भले वो प्लूरल है, लेकिन उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, कौन से वर्ब का यूज करेंगे, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस को बोलते हो, ठीक है, तो हो सकता है कोई आपसे आप पे क्वेश्चन रेज करे कि यार कैसे हो सकता है यार, इट इज 30 मिनट्स नॉट 1 मिनट, तो व्हाई यू आर यूजिंग इज इन दिस सेंटेंस, तो यू हैव टू गिव दिस आंसर, ठीक है। ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्वांटिटी को या अमाउंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो कोई क्वांटिटी और अमाउंट को डिनोट करे और वो प्लूरल हो तो भी उसके साथ हम वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो वीडियो है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बहुत चीजें अभी भी लेफ्ट होंगी जिस पर डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे याद रखना है वो ये है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपसे, ठीक है, जब भी आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, सिंगुलर से सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हो, वर्ब में SES लगा देते हो, ठीक है। लेकिन नाउन में इसका अपोजिट, नाउन में आप क्या करते हो, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ क्या करते हो, SES का यूज करते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप वर्ब की बात करोगे, आपने वर्ब में SES लगाया, मतलब वर्ब प्लूरल नहीं है, वो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये याद रखना, SSPP वाला रूल, ठीक है। ये अगर आपके दिमाग में रहता है, ठीक है, तो आप सेंटेंस को बेटर तरीके से बना सकते हो, ठीक है। सेंटेंस में आप प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर वर्ब का यूज कर सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो देख के आपको मजा आया होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।